हरिओम। तो आज प्रश्न कर रहे हैं कि अन्नमय कोश क्या होता है? अन्नमय कोश हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो आत्मा है, उस आत्मा का उपनिषद कहते हैं कि 5 लेयर्स होती हैं, 5 आवरण होते हैं। ऐसे ही कि जैसे आपको फ्लाइट में जाना हो तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको कई सिक्योरिटी लेयर्स से गुजरना होता है। ऐसे ही उस आत्मा तक अनुभव करने के लिए हमें 5 जो हमारे 5 आवरण हैं, उनको ध्यान देना होता है। सबसे पहला आवरण होता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का मतलब होता है ये शरीर जो अन्न से बना है। हमारा ये शरीर जो हम खाते हैं, पीते हैं, उसी से वृद्धि को प्राप्त होता है। जैसे अब खाना पीना छोड़ दो तो धीरे धीरे शरीर जो है वो क्रश होना शुरू हो जाएगा, कमजोर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिससे ये अन्न से बना है, अन्न से पोषित होता है, अन्न से मजबूत होता है, अन्न से बलिष्ठ होता है, और फिर अन्न के अभाव में धीरे धीरे कमजोर भी हो सकता है। ये जो चलता फिरता उठता बैठता हमें शरीर दिखाई दे रहा है, ये आवरण है आत्मा का सबसे बाहर का। क्योंकि उस कॉन्शियसनेस को अनुभव करने के लिए इस शरीर की आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना शरीर के हम उस ऊंची अवस्था को अनुभव कर सकें। उस ऊंची अवस्था को अनुभव करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जैसे आप ध्यान के लिए बैठे और हमारा शरीर ही स्वस्थ ना हो, फिट ना हो, घुटनों में दर्द हो रहा हो, कंधे में दर्द हो, कमर में दर्द हो, मोटापा ज्यादा हो और हम बैठ ही नहीं पा रहे हो, या शरीर में कोई और बीमारी या विकृति आ गई हो, तो शरीर अब साथ नहीं देगा। नहीं साथ देगा वो ध्यान की साधना के लिए, नहीं साथ देगा वो प्रार्थना के लिए, नहीं साथ देगा वो अंतर्मुखी यात्रा के लिए। तो अंतर्मुखी यात्रा करनी हो, अपने साथ जुड़ना हो, अपने भीतर जाना हो, अपनी चेतना का अनुभव करना हो, तो सबसे पहले हमें अपने इस शरीर की संभाल करनी होती है। और इसकी संभाल इसलिए करनी होती है कि मुझे अंतर की यात्रा करनी है। एक है शरीर की संभाल भोग के लिए, कि मुझे सारे भोग भोगने हैं, इसलिए शरीर की संभाल। एक है शरीर की संभाल योग के लिए, कि मुझे योग के अभ्यासों में रत होना है, मुझे उस जो जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य है उसको अनुभव कर लेना है, उस आनंद को लगातार जो मेरे साथ हमेशा रहने वाली शांति है उसको अनुभव करना है। तो शरीर माध्यम, शरीर को इसलिए हम ध्यान देते हैं क्योंकि हमें बहुत ही गहरे स्तर पर पहुंचना है। तो कैसे ध्यान देते हैं? इसका अच्छी तरह से रखरखाव करते हैं। अन्नमय कोश का रखरखाव करके ही इससे ऊपर उठा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं। और गहरे स्तर पर जाने के लिए पहला जो सिक्योरिटी लेयर है उसको हमें पूरी तरह से क्लियर करना होगा, कि शरीर में कोई विकृति ना हो, रोग ना हो, कमजोरी ना हो, कोई अस्वस्थता ना हो, जिसके कारण से हमारा ध्यान शरीर में ही पड़ा रहे। तो उपनिषद कहते हैं कि देखो अपने शरीर का ध्यान दो। तो कैसे ध्यान दें शरीर का? अब शरीर को यदि ध्यान देना हो तो आपका जो भोजन है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही है जो अंदर डाल रहे हैं। जो भी खाएंगे, आप जैसा खाते हैं वैसा शरीर का निर्माण होता है। आप पौष्टिक भोजन करेंगे तो शरीर में पोषक तत्व अच्छी तरह से भरपूर मात्रा में हो जाएंगे। और यदि पौष्टिक तत्व पोषक तत्व वाला भोजन आप नहीं करेंगे तो शरीर में कुपोषण हो जाएगा। क्या भोजन कर रहे हैं उससे हमारे शरीर के जो सारे के सारे अंग प्रत्यंग हैं, हर सेल तक उसका प्रभाव कितना पॉजिटिव पड़ रहा है। इसलिए हमारा भोजन प्राकृतिक भोजन होना चाहिए, प्रकृति से जुड़ा होना चाहिए, जिसमें सब्जियों का सेवन, फल का सेवन ज्यादा भरपूर मात्रा में हो।
वो चीजें जो पूरी सीधे तौर से प्रकृति से आ रही, क्योंकि शरीर भी प्रकृति से आया है, और वो खाद्य पदार्थ जो सीधे प्रकृति से आ रहे हैं वो इस शरीर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होंगे। शरीर का स्वास्थ्य एकदम बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जब हम कोई शरीर बीमार होता है तो कहा जाता है भैया हल्का भोजन करो, है ना, थोड़ा फ्रूट्स खाओ, सब्जी खा लो, उबली सब्जी खा लो, थोड़ा सैलेड खा लो, मतलब प्रकृति वाला भोजन खा लो जिसमें सीधी एनर्जी है। नहीं तो हम उस एनर्जी को जो प्रकृति से आई है हम उसमें बहुत कुछ मिर्च मसाला उसके भून के और उसको पूरी तरह से फ्राई करके और पता नहीं क्या बना देते हैं उसका। तो शरीर के स्वास्थ्य पे चार चांद लगाने हो तो अपने भोजन को प्राकृतिक भोजन के रूप में, जिसको सात्विक भोजन कहा जाता है, उस रूप में ढाल दीजिए। और भूख से थोड़ा कम खाएं। कई बार ऐसा होता है कि जो मनपसंद चीज होती है उसको तो हम पेट भर के गले तक खा जाते हैं, डकार लेने की भी जगह नहीं रहती। खा तो लिया, जीभ को अच्छा तो लग गया, लेकिन जब तक खा रहे हो जीभ को तो तभी तक अच्छा लग रहा है, और उसके बाद जैसे ही खाना बंद करोगे, अब शरीर को वो अच्छा लग रहा है क्या? पेट को अच्छा लग रहा है क्या? पाचन तंत्र को ठीक लग रहा है क्या? या वहां उपद्रव शुरू हो गए। जीभ को अच्छा लगा लेकिन पेट में जाकर वो उपद्रव शुरू हो गए, फिर गैस बननी शुरू हो गई, एसिडिटी हो गई, अफारा हो गया, पेट में भारीपन लगने लगा, फिर सुबह को पेट खुलकर साफ नहीं हुआ, या दस्त हो गए, या मोटापा बढ़ने लगा, या कोई और बीमारी खड़ी हो गई। तो जीभ को क्या अच्छा लग रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि शरीर को भी वही अच्छा होगा। शरीर अलग है, जीभ अलग है, जीभ मन से प्रेरित होकर आती है। तो अपने शरीर को जो भोजन पुष्टिवर्धक हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, जो हमारे सूट करता हो शरीर को, वही भोजन करना चाहिए, तभी अन्नमय कोश को हम ताकत दे सकते हैं। अब मान लिया किसी को दूध सूट ही नहीं करता, अब वो दूध पिए जा रहा है और सुबह को कभी एसिडिटी हो जाती है, कभी गैस बन जाती है, कभी पेट ढीला, दूध से बने हुए पदार्थ वो कुछ ना कुछ खाए जा रहा है, वो आपके लिए नहीं है। दुग्ध हो सकता है कि वो कंप्लीट डाइट हो, लेकिन वो जिसको सूट नहीं कर रहा है उसके लिए नहीं है। तो हमें देखना होगा कि हमारे सिस्टम में, हमारे शरीर में कौन सी चीजें फायदेमंद है जो हम भोजन पेट के अंदर डाल रहे हैं, और कौन सी चीजें फायदेमंद नहीं है। हर व्यक्ति को हर चीजें सूट नहीं करती। शरीर में बहुत सारी किन्हीं खाद्य पदार्थों की एलर्जी होती है, और उन्हीं कारण से शरीर खोखला होने लगता है, कमजोर होने लगता है, और हम कभी उसका ध्यान ही नहीं देते, और हमें लगता है शायद ये पेट ऐसा रहना एक सामान्य बात है। मल का कभी बहुत ही ढीला हो जाना, कभी टाइट हो जाना, कभी एसिड बनना, कभी गैस बनना, ये सामान्य बात है, सभी को होती है। तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करके अपने इस शरीर को धीरे धीरे कमजोर करने लगते हैं, और शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी वहां से खड़ी हो जाती है। तो ऐसा भोजन जो आपके लिए फायदेमंद हो, लाभकारी हो, सही हो, उपयुक्त हो, बल, बुद्धि, आयु, आरोग्य और प्रीति को बढ़ाने वाला हो, वो भोजन आपको करना चाहिए, और उस भोजन का ही खोज करनी चाहिए। भोजन एक खोज है, ऐसा नहीं कि जो सामने आया वो खा लिया। किसी के लिए वो ठीक है, किसी के लिए ठीक नहीं है। किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसके लिए नमक का ज्यादा प्रयोग ठीक नहीं है, लो है तो अच्छा है। शुगर लेवल हाई है तो चीनी का प्रयोग, मीठे पदार्थों का प्रयोग ठीक नहीं है, लो है तो ठीक है, बदल जाएगा। एक के लिए विष और एक के लिए अमृत, भोजन वही। तो शरीर को क्या सूट कर रहा है उसकी संभाल हो। तो शरीर अन्नमय जो कोश है, जो शरीर है, जो अन्न से बनता है, इसको हम भोजन के माध्यम से ध्यान देते हैं। फिर हम व्यायाम के माध्यम से ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं। सही प्रकार से शरीर को व्यायाम देने से ये शरीर स्वस्थ बना रहता है। अब आप व्यायाम ही ना दो, और व्यायाम करो तो ज्यादा कर लो, या बिल्कुल ना करो, तो उसकी वजह से भी शरीर जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। जैसे अधिक खा लो या बिल्कुल ना खाओ।
अधिक व्यायाम कर लो या बिल्कुल ना करो, अधिक सो लो या बिल्कुल ना सो। एक्सट्रीम में, या तो इस छोर में या इस छोर में, हम मध्य में नहीं। तो अधिक खा लेने से जैसे शरीर बीमार होता है, ऐसे अधिक व्यायाम करने से भी शरीर बीमार हो जाता है। जैसे अधिक सो लेने से शरीर बीमार हो जाता है। तो बहुत ही सोच समझकर मध्यम मार्ग रखते हुए हमें व्यायाम करना होगा। ऐसा नहीं कि हमने बस जोश जोश में आओ ताव में आकर इसका देखा उसका देखा, जिम में लोग कर रहे थे तो वो तो पता नहीं कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम भी देखा उन्हें और ताव में आके हम भी दौड़ना शुरू कर दिया ट्रेडमिल के ऊपर, हमने भी ज्यादा एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। पता लगा घुटने में दर्द आ गया, कमर में दर्द आ गया, गर्दन में दर्द आ गया, कंधे में दर्द आ गया, सांस फूलने लगा, हार्ट प्रॉब्लम डेवलप हो गई, कुछ और समस्या हमने खड़ी कर दी। देखा देखी हो गया। अभ्यास देखा देखी नहीं होता, भोजन देखा देखी नहीं होता, नींद देखा देखी नहीं होती। जो चीजें बहुत ही अपने से जुड़ी हैं वो देखा देखी नहीं होती। वो किसी कोई ऐसे कर रहा है तो वैसे ही मैं करूं, ऐसे नहीं होता। हमें क्या उपयोगी है, जरूरी है, बस वो हम करते हैं। तो इस अन्नमय शरीर को ध्यान देने के लिए अपने भोजन का ध्यान दो। इसलिए तो महात्मा बुद्ध ने जब घर छोड़ा, सिद्धार्थ ने जब घर छोड़ा, तो वो अनेक गुरुओं के पास गए। किसी गुरु ने कुछ तरीका बताया उस चेतना को अनुभव करने के लिए, किसी ने कोई, किसी ने कोई। एक गुरु ने कहा कि आप ना अन्न धीरे धीरे कम करो, क्योंकि ये जो शरीर है, इस शरीर में जो हमारा देह अध्यास होता है, बॉडी कॉन्शियसनेस होती है, वो हम भोजन से शरीर को बलिष्ठ करते हैं, और हम पूरी तरह से अपनी चेतना को इसी शरीर में ही बनाए रखते हैं, और हम ये सोचते हैं कि ये शरीर ही में। तो बुद्ध ने क्या किया, धीरे धीरे भोजन कम कर दिए। वो थोड़ा थोड़ा भोजन रोज कम करते, कम करते, एक एक दिन थोड़ा थोड़ा भोजन कम किया जा रहा था। क्योंकि भोजन को शरीर की जितनी आवश्यकता थी उससे धीरे धीरे कम किया जा रहा था, तो शरीर कमजोर कमजोर धीरे धीरे शरीर होता चला गया। आखिर में जाकर केवल एक चावल का दाना, इतना कम कर दिया था भोजन कि एक दिन में एक चावल का दाना। कमजोर हो गया था, बलविहीन हो गया था, चलना मुश्किल हो रहा था, एक छोटी सी नदी पार करना मुश्किल हो रहा था। तो बुद्ध को एकदम लगा कि ये मैं क्या गलती कर, ये कोई तरीका नहीं, इस शरीर को तो संभाल करनी होगी। एक छोटी सी नदी पार नहीं हो रही है, इतनी बड़ी जीवन की यात्रा को कैसे पार करेंगे? तो ये टेक्निक ठीक नहीं, ये साधन ठीक नहीं, ये अभ्यास ठीक। तो वो जो भोजन है वो फिर सम्यक होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए। तो बिल्कुल छोड़ दोगे, गीता में बोलते हैं न खाने वाला और अधिक खाने वाला, दोनों को योग सिद्ध नहीं होता, दोनों ही अपनी चेतना को अनुभव नहीं कर सकते। तो भोजन के साथ साथ व्यायाम भी ठीक उसी अनुपात में, कि जैसे अधिक ना भोजन अधिक ना व्यायाम। ऐसी नींद, रात को जो हम सोते हैं वो भी हमारे शरीर की रक्षा के लिए, अन्नमय शरीर को ताकत देने के लिए। नींद अच्छी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, समय पर होनी चाहिए, सुबह समय पर उठना चाहिए, सब कुछ एक व्यवस्था के अनुकूल होना चाहिए। क्योंकि यदि नींद गड़बड़ा गई तो ये शरीर बीमार होगा ही होगा। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी नींद गड़बड़ा जाती, नींद कम होने लगती, टूटने लगती है। रात को पेशाब करने के लिए उठ गए तो फिर क्या होता है कि नींद ही नहीं आती, कोई ख्याल चल गया तो नींद ही नहीं आती। फिर दिन में सारा काम करना है, रात की नींद अच्छी नहीं हुई तो रात्रिचर्या अच्छी नहीं हुई तो दिनचर्या अच्छी नहीं होती। तो ये शरीर कैसे स्वस्थ होगा? रात की नींद अच्छी नहीं तो जब आप ध्यान के लिए बैठोगे तो नींद ही वहां पर है। आप प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए बैठोगे तो नहीं हो पाए, क्योंकि आपने अपने मन को नींद के माध्यम से तरोताजगी से नहीं भरा, अपने तन को नींद के माध्यम से आराम से नहीं भरा। तो अपने नींद के माध्यम से हम अपने शरीर के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। तो अन्नमय कोश को ध्यान देने के लिए हम अपने भोजन पर ध्यान देते हैं, अपने व्यायाम पर ध्यान देते हैं, और अपनी नींद पर ध्यान देते हैं। ऐसा करके हम अब इस शरीर की संभाल करें, और दिन भर जो भी हम कृत्य कर रहे हैं,
कार्य कर रहे हैं, उससे भी हम शरीर की संभाल करते हैं। क्योंकि कई बार एक छोटी सी गलती से, जैसे हम चले जा रहे थे, जरा सी ठोकर लगी और गिर गए, घुटने में चोट आ गई, कई दिन तक व्यक्ति बैठा रहा, कोई हड्डी क्रैक हो गई, कुछ भी हो गया, जरा सा गलती। तो दिन भर इस अन्नमय कोश की संभाल करनी होगी, इस शरीर की संभाल करनी होगी। यदि इसकी संभाल हमने सही प्रकार से नहीं की, तो यही सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ा हो जाएगा जीवन की, उस जीवंतता की, आनंद की यात्रा में। जैसे आपको आपकी कार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, अब कार ही ठीक नहीं है तो कैसे लेकर जाएंगे आप? तो बिखर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ना। तो इस शरीर है माध्यम, तो इसकी संभाल करनी है। क्यों संभाल करनी है? क्योंकि हमें और गहरे स्तर पर अपने जो आत्मा का जो और नजदीकी आवरण है, उसकी तरफ अपने आप को लेकर चलना है। शरीर को नजरअंदाज नहीं करना, शरीर की बेपरवाही लापरवाही नहीं करना। ये शरीर परमात्मा से मिला है, इसकी संभाल करो, क्योंकि इस शरीर का जो आधार है, हमें उस तक पहुंचना है। तो कह रहे हैं कि 5 कोश है, अर्थात ये जो शरीर है, ये हम नहीं है। हमें लगता है कि हम इस शरीर को धीरे धीरे पालते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, ध्यान रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, सुलाते हैं, मिलाते हैं, धुलाते हैं। तो शायद यही हम, क्योंकि हम इसी में ही रहते हैं, इसी की साज सज्जा करते हैं, इसी का ही मेकअप करते हैं, इसी को ही खिलाते पिलाते, सब कुछ इसी के लिए करते हैं। तो लगता है शरीर ही मैं हूं। उपनिषद कह रहे थे कि शरीर हम नहीं, शरीर एक आवरण है। जैसे आपका घर है और घर के बाहर की एक दीवार है, और दीवार पर एक पेंट है, और वो जो बाहर की दीवार है वो घर थोड़ी हो सकता है, घर तो उसके अंदर है। हाँ, दीवार जरूरी चाहिए घर के लिए, बिना दीवार के घर कैसे होगा? दीवार चाहिए, लेकिन दीवार घर नहीं हो सकती। शरीर चाहिए, शरीर आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा को अनुभव करने के लिए इस शरीर की आवश्यकता है, जैसे घर को बनाने के लिए दीवारों की आवश्यकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानने लगते हैं कि बस ये शरीर ही हम है, तो शरीर को ही ध्यान, जबकि ये शरीर तो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे 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 कण 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 बढ़ता जाता है। बचपन से आप देखो, धीरे धीरे इसका विस्तार होता है, वृद्धि होती है, एकदम जवानी में भरपूर हो जाता है, और फिर धीरे धीरे ये डेटोरिएट होना शुरू हो जाता है। धीरे 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 सेल सेल पर प्रभाव आना शुरू हो जाएगा, और शरीर कमजोर होने लगेगा, मसल्स कम होने लगेंगे, वो जो सिस्टम है वो कमजोर होने लगेंगे, बौद्धिक क्षमताएं कम होने लगेंगी। बहुत कुछ धीरे धीरे जो बढ़ रहा था जवानी में, अब कम होता चला जाए। यदि शरीर हम होते तो फिर इसमें इतना बदलाव ना होता ना। शरीर तो बदल रहा है, हर सेल बस मर रहा है, नया आ रहा है, तो एक जैसा तो नहीं रहा शरीर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 8 सालों में लगभग ये शरीर पूरी तरह से बदल चुका होता है। एक एक चीज इसकी बदल चुकी होती है। यदि व्यक्ति की उम्र 80 साल है, तो वो 10 बार उसका शरीर बदल गया है, अब वो रहा ही नहीं। तो जब ये शरीर बदल जाता है, तो ये मैं कैसे हो सकता हूं? ये तो जो कल था वो आज नहीं रहा, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसमें रोज बदलाव हो रहा है सूक्ष्म स्तर पर। इसका हम ध्यान दे सकते हैं, रख रखाव कर सकते हैं, लेकिन हम कहें ये शरीर ही मैं हूं, तो फिर तो बढ़ती उम्र के साथ बुढ़ापे में शरीर क्षीण हो जाएगा, तो व्यक्ति कहेगा मैं ही क्षीण हो गया। हम एक आत्म तत्व है, एक चेतना है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई क्षीणता नहीं होती, डेटोरिएशन शरीर में होती है। तो हम ये पक्का करते हैं कि शरीर की संभाल इसलिए करो कि मैं अपने उस आत्म तत्व को अनुभव कर सकूं, जो बहुत ही गहरे में है, जिसके आधार पर ये शरीर कार्य कर रहा है, जिसके आधार पर ये आंख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघता है, मुंह बोलता है, जिसके आधार पर उठते बैठते हैं, ये जीवन चल रहा है, जिसके आधार पर वो मैं हूं, ना कि ये शरीर में हूं। वो ना रहे, मृत्यु के बाद वो
जो कनेक्टिंग पावर है वो नहीं रहती उस आत्मा के साथ में, इस शरीर रह जाता है। शरीर में होता तो मृत्यु के बाद तो शरीर रह ही जाता, तो मैं वहां नहीं होता, तो इसका मतलब हुआ कि शरीर में हूं ही नहीं। गहरी नींद में हमारा शरीर का ध्यान हमसे छूट जाता है, तो क्या यदि मैं शरीर होता तो ध्यान कैसे छूटता? हम कुछ कार्य कर रहे हैं, शरीर का ध्यान छूट जाता है, इसलिए हम तल्लीन हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता क्या पहना है, खाना कब खाया था, भूख प्यास सब भूल जाते हैं, क्योंकि तल्लीनता इतनी आ जाती है, शरीर का पूरी तरह से एकदम अपहन हो जाता है, भुलावा हो जाता है। तो यदि मैं शरीर होता तो शरीर को कैसे भूलता? मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम शरीर का ध्यान ना दें। शरीर का भरपूर ध्यान दें, लेकिन शरीर में आसक्त ना हो। इसमें हम पूरी तरह से केवल इसी में ही आसक्त जब हो जाते हैं, तो भोग वृत्ति जाग जाती है, हम भोग की तरफ बढ़ने लगते हैं, फिर शरीर भोग के लिए हो जाता है। हम इसलिए अच्छा दिखे कि हम लोगों को आकर्षित कर सके, तो आकर्षण की अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षण पैदा, इसलिए शरीर नहीं है। शरीर संभाल के लिए है, वो अपने आप ही सुंदर दिखाई देगा जितना उसको संभालोगे, और सुंदरता किसी के लिए थोड़ी है, वो तो अपने लिए हो। तो अपने शरीर की संभाल करो, ये अन्नमय कोश है। इसी तरह से प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये बाकी और 4 कोश है, कुल 5 कोश है। और उसके बाद आनंदमय कोश के बाद में जो केंद्र में है, वो है आत्मा। जैसे एक घर है, और घर में जो तिजोरी है, जो खजाना है, जो भी कुछ हम कीमती आभूषण, धन रखते हैं, वो कहाँ रखते हैं? वो बिल्कुल घर के बाहर ही रखते हैं क्या? या हम ड्राइंग रूम में रख देते हैं? नहीं, हम बिल्कुल उसके केंद्र में रखते हैं, जो बिल्कुल एकदम गोपनीय स्थान। ऐसे ही और बाकी बाकी सब उसके आवरण है। ऐसी आत्मा बिल्कुल केंद्र में है, ये बाकी सब परिधियां हैं उसकी। तो अन्नमय कोश शरीर है, शरीर की संभाल करनी है। ये शरीर हमको मिला है, परमात्मा की कृपा से मिला है। इसको पाने के लिए हमने कुछ किया नहीं था, बस ये मिल गया है। इसको हम बीमार ना करें, उल्टा सीधा खाकर, गलत व्यायाम करके या न करके, गलत समय पर सोकर या ज्यादा सोकर या न सोकर, इसको हम अस्त व्यस्त ना करें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य नहीं, हमारा कर्तव्य है, ये शरीर परमात्मा से आया है, इसकी संभाल हमें करनी है, क्योंकि ये गिफ्ट है। जैसे कोई आपको गिफ्ट दे तो आप उसकी संभाल करते हो, ठीक है, ऐसे ही परमात्मा से मिला गिफ्ट, इसकी संभाल करो और इससे और गहरे स्तर पर देखो, जानो क्या है, कौन है इस शरीर को चलाने वाला, उसकी तरफ यात्रा करो। तो इस तरह से ये अन्नमय कोश है, जिसकी संभाल हमको नित्य करनी है, रोज करनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन कर ली और 5 दिन की छुट्टी, 3 दिन कर ली और बाकी दिन की छुट्टी, 5 दिन की और 2 दिन छुट्टी। नहीं, जैसे रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, ऐसे ही रोज शरीर की संभाल करते रहो। हरि ओम।